तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब लड़की अपने होश में ही नहीं थी और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता, मैया रे पागल औरत ने अटैक कर दिया, मर जाऊंगा यार सिस्टम। वो भी कहता नहीं मरोगे यार, मैं हूं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो डायलॉग क्यों मार रहा है, कुछ कर जल्दी से वरना सच्ची में मर जाऊंगा। वो भी कहता डोंट वरी ये लो बाबा जी की बूटी, इसको पियोगे ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। हाँ लेकिन इसकी कीमत 1000 पॉइंट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम तेरी माँ का, तेरी बुआ का, तेरी दादी का। वो भी कहता गाली देना बंद कर दो, लोगों की नहीं लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे, एक गरीब आदमी जो मर रहा है उसको भी तू लूट यहाँ पे रहा है, दे दे बेटे जल्दी से दे, अरे जल्दी से मेरे में है। फाइनली उसको मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर पीता है, पूरा का पूरा चोट ठीक हो जाता है और कहता बाल बाल यहाँ पे बचा और थोड़ा पीछे रुके, ये लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसको हो क्या गया है, जैसे कि कोई एकदम पागल टाइप की हो गई है। सिस्टम भी कहता बेल देखो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बड़ा गांडू सिस्टम है तुम, चलो कोई ना यार, हाँ तेरे पास है कुछ इसको रोकने के लिए। सिस्टम भी कहता आई डोंट नो, चेक कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में गेंडू है साले, रुक मुझे चेक करने दे, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, मिल जाओ ये मिल जा। अरे यार कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा, साला एकदम पागल है, मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मम्मी रे कितना ज्यादा दिमाग लगाता हूँ तो भी कोई फायदा ही नहीं होता। तो सिस्टम भी कहता रे निराश काहे को होते हो, चेक करो यार। मैं तो कहता हूँ अपना चेहरा बदल के देखो, अपना ऑरा बदल के देखो, अपना स्टाइल बदल के देखो, लड़की शांत हो जाएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, याद है ना सिस्टम में रूप बदलने का चेहरा बदलने वाला था, तो उसके द्वारा अपना चेहरा बदल लेता है और कहता है अब तो चेहरा यहाँ पे बदल चुका है, अब मैडम जी को पटा के देखता हूँ। हेलो मैडम जी, मैं तुमको बचा लूंगा, प्लीज मेरा विश्वास करो। वो भी कहती है मार डालूंगी, ओए मार डालूंगी, ओए सबको मार डालूंगी। एक सेकेंड, ये चेहरा ये कितना हैंडसम है। ओ सॉरी सॉरी, मैं पगला गई थी और अपने काबू से बाहर जा चुकी थी। बाय द वे यू आर वेरी हैंडसम बॉय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत हो गए तुम। वो भी कहती हाँ, इतना हैंडसम चेहरा देख के कौन शांत नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और ये था हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा, एकदम सिग्मा टट्टा लग रहा हूँ मैं वो भी कहती बड़े हैंडसम है, आ जाओ किस्त दे दो मुझे, किस्त दे दो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अबे रुक जाओ यार, इतनी भी क्या जल्दी है। वो भी कहती नहीं यार अब मैं रुक नहीं सकती, आओ चुम्मा दे दो, मार लो मेरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम तूने कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब चेहरा दे दिया, नॉर्मल करो ये नॉर्मल करो। उससे पहले वो चुम्मा ले लेती है और कहती है ले लिया मैंने चुम्मा, ले लिया मैंने चुम्मा, मजा आ रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी मजा आने लगता है और दोनों चुम्मा चाटी किए जा रहे हैं। फाइनली चुम्मा खत्म होता है। वो भी कहती है एक सेकंड मुझे क्या हो गया था, मैं तो एकदम पागल टाइप की हो गई थी। और एक सेकंड तुम्हारा चेहरा नॉर्मल कैसे हो गया। सिस्टम भी कहता लो तुम्हारा चेहरा नॉर्मल हो गया, अब कहीं तुम्हें वापस धोखा ना दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे भी देगा तो चलेगा, मुझे क्या, मेरा दो मकसद था, चुम्मा लेना जो मैंने ले लिया, इसको शांत करना जो मैंने कर भी दिया। वो भी कहती छीत हुई यार, देख के अब उल्टी आने लग गई, वो मेरा पहला चुम्मा था, मैंने आज तक किसी और को किस भी नहीं किया, साले कुत्ते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड तो इसका क्या मतलब हुआ। वो भी कहती इसका मतलब अब तुम मेरे हो गए और मैं तुम्हारी हो गई, जा रही हूँ, वापस आना, तुम मुझे बचा लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार ये तो वापस चली गई, चल कोई ना सिस्टम मुझे भी तू वापस टेलीपोर्ट कर दे। तो इसको भी वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, अपने घर पे आके लेटा हुआ था और कहता है ठीक है। तो वो जो लड़की है ना उसके ऊपर लगा हुआ है सील, अब कुछ भी करके हमें सील हटाना है और सील हटाने के लिए हमें पीछा करना पड़ेगा उसके मालिक लोगों का, जो मैंने पिछले एपिसोड में किया भी था और मुझे सुराग मिल गया था। सिस्टम भी कहता तो क्या करोगे, सुराग लाने जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे सुराग लाने जाना है, लेकिन ये कितना खतरनाक यहाँ पर है। ओ माय गॉड यार, एक के बाद ये लड़कियां बड़ा परेशान करती है। पहले फॉक्स पटा लिया, फिर वो ब्लैक गर्ल उसको पटाना थोड़ा मुश्किल था, पटा लिया, फिर वो लड़की जो मर्दों को बिल्कुल भाव नहीं देती, अब ये चौथी बली, एक गरीब आदमी साला क्या ही करे। सिस्टम भी कहता साली इतनी लड़की मिल रही है और तुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इधर ऑडियंस को देख एक भी नहीं मिलती, रोते रहते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बाहर आता है और बाहर आंटी से मिलता है और कहता आंटी जी कैसी हो। ये भी कहती है अरे मैं तो बढ़िया हूँ, अरे कल वो मालकिन यहाँ पर आई थी, कह रही थी कि पर्सनली तुमसे मिलना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, लेकिन वो तो मर्दों को पसंद नहीं करती, फिर मुझसे क्यों मिलना चाहती है। ये भी कहती है क्योंकि तुमने जो क्रीम दिलवाया था ना वो क्रीम बहुत ही सही था, उनकी बॉडी से दाग धब्बे मिट गए, इसलिए पर्सनली मिलकर कुछ बातचीत करना चाहती हो। कोई डॉक्टर है ना उस डॉक्टर को भी लेके जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या ना वो डॉक्टर
एडवेंचर करने के लिए निकल गए तो वो तो वापस मिलने आ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मुझे रेसिपी दी है, इस रेसिपी द्वारा बढ़िया बन जाएगा। वो भी कहती है वाह यार तुम कितने अच्छे आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे मेरी फॉक्स वो कैसी है। आंटी भी कहती वो पता नहीं लेकिन ठीक होगी, प्रैक्टिस कर रही होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं जाता हूँ, जाके दवा दारू लेकर आता हूँ जिससे ये क्रीम यहाँ पे बन जाए। वो भी कहती है जाओ लेकर आओ। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट मैडम जी के घर पे आता है। नौकरानियां भी कहती कौन है बे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं वही हूँ जी, उसके पास दवा है ठीक करने के लिए। ये लोग भी कहते हैं नाम क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ली युवान। वो लोग भी कहते अरे आओ आओ तुम्हारा ही तो वेट करना चाहते थे। और ये सब पीछे से वो हीरो भी देख लेता है और हीरो की जल के खाक हो जाती है कि व्हाट, अरे हीरो मैं हूँ, मेरा काम उसको पटाना है, मेरे को एंट्री नहीं मिल रही, इस चोमू को भला एंट्री क्यों यहाँ पे मिल गई। अरे यार मुझे कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा। ये भी कहता मालिक देखो बना वो पटा लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉक्स वाले को उसने वैसे भी पटा लिया है। ये भी कहता वही तो यार हीरो मैं हूँ हीरो, फिर मेरे साथ हीरो वाली चीजें क्यों नहीं हो रही, इसके साथ सारी हीरो वाली चीजें क्यों हो रही है। सिस्टम भी कहता तो मालिक क्या करोगे, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। वो भी कहता कुछ भी करके मुझे मैडम जी को पटाना है। एक सेकंड, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ भले वो मुझसे ना पटे लेकिन उस कमीने से भी पटने नहीं दूंगा। हाँ ये बात सही यहाँ पे बोली है, मैं जाऊंगा और कुछ गड़बड़ करूंगा जिससे मुझे छोड़ो वो उस कुत्ते को इतना हेट करेगी इतना हेट करेगी कि आज के बाद कभी मिलना भी नहीं चाहेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को हेट करवाने जाएगा, उल्टा कुछ ऐसा कर देगा जिससे वो मैडम जी इसको ही हेट करने लगेगी और ज्यादा। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मजा आएगा देखने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब वो लोग वहां से निकल जाते हैं और जो लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ही देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ तो इसको मेरा लोकेशन के बारे में मालूम है तो लगता है मुझे भी पास में जाना चाहिए। जैसे पास में जाता है तो वो भी कहती है साले कैसा है, वापस हमारी मुलाकात हो गई और तू साले मेरा पीछा कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे कैसे बताऊं कि मैं हीरो हूँ और ये हीरोइन है, मेरा काम इसको पटाना है। डायरेक्ट मैंने बोल दिया तो हो सकता है लात मार के मुझे भगा दे, तो प्यार से बातचीत करके पहले मना लेता हूँ। वो भी कहती बोल, बोलता क्यों नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मुझे बस देखना था कि तुमको सील करके कैसे यहाँ पे रखा है। वो भी कहती अच्छा बेटे देखने आया, चल ठीक है तुझसे एक और सवाल यहाँ पे पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास और कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि एक टेक्निक है जिससे मैं टेलीपोर्ट होकर आता जाता रहता हूँ और वहीं से मैं तुम्हारे पास आया। और ये मैडम जी कितनी खतरनाक है, इन्होंने जड़ का एक टुकड़ा मेरे गर्दन पे रखा है, मेरे दिल के पास रखा है। हल्का सा भी मैंने झूठ बोला तो मेरी दिल की धड़कनें ऊपर से नीचे होगी और मैडम जी को पता चल जाएगा, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। वो भी कहती वाह यार लौंडे तू बड़ा कमाल का लगता है। और जो लड़की तेरे साथ है फॉक्स वाली कौन है तेरी। ये भी कहता रे वो मेरी है मतलब अपनी। वो भी कहती अच्छा बेटे तू उसका साथ छोड़ के तू यहाँ पे कहीं चुम्मा चाटी करने आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे हाँ करने तो चुम्मा चाटी आया हूँ लेकिन डायरेक्ट बोल तो नहीं सकता ना। सुनो यार मैं कोई चुम्मा चाटी नहीं कर रहा, हमारे यहाँ चलता है, उसको भी कोई एतराज नहीं है मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आएगी उसको भी कोई एतराज नहीं होगा, जब किसी को एतराज ही नहीं है तो ये चीटिंग कैसे हुआ। वो भी कहती वाह लौंडे तू तो हर चीजें मुंह पे डायरेक्ट बोलता है, लेकिन अगर तू ये चाहता है कि मैं तेरे प्यार में गिरूं और मैं तेरी दूसरी बीबी बन जाऊं, ये तेरा सपना है साले, और गुस्सा दिलाएगा तो मार भी डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अरे देखो आ जाओ ना मेरे पास, मैं सब कुछ यहाँ पे करूंगा, तुम्हारी बढ़िया प्रोटेक्शन भी करूंगा। वो भी कहती जा लाडले मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तू दिखता भी अच्छा नहीं है, तुझे देख के उल्टी आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है बेइज्जती मार दिया रे इसने, सिस्टम साले ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना हैंडसम हूं ना। वो भी कहती हाँ आप हैंडसम हो लेकिन वो भी कहानी की हीरोइन है, हीरोइन लोग का स्टैंडर्ड काफी ऊपर होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे यार लेकिन उसने मुझे सरेआम बस सूरत बोल के मेरा अपमान किया है, इस अपमान का तो मैं बदला लेके रहूंगा और इस औरत को ऐसा पटाऊंगा कि ये आज के बाद कभी भूले भी ना। तो उसका जड़ पकड़ लेता है और कहती लड़की सुन मेरी बात, बहुत ही जल्दी ऐसा पटाऊंगा ना कि तू मेरे सामने आएगी, मेरे तलवे चाटेगी और मेरे साथ गोप गोप करेगी। तो वो भी कहती है गोप गोप ये क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भी तू छोटी बच्ची हम समझेगी नहीं, जब बड़ी हो जाएगी तब पता चल जाएगा, अभी के लिए जा रहा हूं मैं। अब आते हैं भाई बॉडी गार्ड की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर थे और आपस में बातचीत करते चेक करो कहीं भाग तो नहीं गया। तो जैसे चेक किया जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर तो नॉर्मली सो रहा था, लेकिन याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने सिस्टम से आर्टिफैक्ट बाय कर लिया था जो डॉल बन जाती है और डॉल को हमारा मेन कैरेक्टर सुला देता है और खुद बाहर चल जाता है। तो डॉल सो रहा था, मेन कैरेक्टर तो अभी भी लड़की के पास है। लड़की भी
कहता सुन, तू बड़े बड़े बातें करता है, तू तो मुझे यहाँ से आजाद करके भी जा नहीं सकता, जा यहाँ से। इतना बोल के पेड़ के अंदर चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल भाई मुझे भी टेलीपोर्ट करके वापस पहुंचा दे। सिस्टम भी कहता चलो पहुंचा दिया, वापस आ जाता है और कहता चलो अब बाकी का जो काम है ना कल होगा। तो कल की बारी आती है, गांव की मुखिया के साथ मुलाकात होता है। मुखिया जी भी कहती सॉरी हमने आपको गलत आदमी समझ के पकड़ के रखा, आप जाइए आपको जो काम करना है कर सकते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार किसी को भी गलत फहमी हो जाती है, वैसे आपको भी गलत फहमी हो गई थी, आप भी एंजॉय करो मुझे भी एंजॉय करने दो। वो भी कहती लेकिन एक सेकंड रुको। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ क्यों रुको। वो भी कहती है हमारे बारे में जो बातें बाहर फैली थी कि ये वाकई में सच है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आपको विश्वास नहीं होता तो आप 2-4 बंदे लोग को बाहर चेक करके पता लगा सकते हो, बातें वाकई में फैली जा चुकी है। लेकिन टेंशन न लो यार, वो लोग कुछ करने आएंगे तो अपने जैसे मुझे पकड़ लिया था उनको भी पकड़ लेना। ये भी कहती हाँ बात तो सही बोला, लेकिन सुनो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ। अरे उससे मुझे याद आया आपके गांव में किसी बड़े से पेड़ के बारे में मैंने यहाँ पे सुना था, वो थोड़ा उसके बारे में बताओगे। तो मैडम जी भी लाइक करे उसी के अंदर तो हमारी वो लड़की सीले ये उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, एक काम करो मेरे साथ आओ। इतना बोलकर वो अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो लगता है इसके दिमाग में कुछ नया प्लान आया है। सिस्टम भी कहता तो आप पीछा करोगे कल रात की तरह। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस यार हम तो पीछा करेंगे। तो पीछा करने लगता है और वो किसी बड़े से सीक्रेट दरवाजे के पास आते हैं। हमारे मेन कट्टा को याद आता है स्टोरी के अंदर था सीक्रेट दरवाजा जिसमें कुछ कमाल कमाल के आइटम थे, वो सारे कमाल के आइटम मिलेंगे तो शायद मैं मैडम जी को आज़ाद करवा पाऊंगा। वो लोग दरवाजा ओपन करते हैं, दरवाजे के अंदर जाते हैं और हमारा मेन कट्टा भी एकदम चोरी चुपके से आ जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। और जैसे अंदर आते हैं तो जो पेड़ है ना, पेड़ का रूट यहाँ पे दिखाई देता है। मैडम जी कोई तलिस्मैन निकालती है, उस पेड़ के अंदर डालती है तो पेड़ के अंदर से कुछ क्रिस्टल जैसा निकलता है। एक क्रिस्टल लेकर चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो क्रिस्टल लेके निकल गए। सिस्टम भी कहता है मुझे ऐसा लगता है वो क्रिस्टल काफी इंपॉर्टेंट था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो फिर तो ना चाहते हुए भी मुझे आइटम चोरी करना पड़ेगा। तभी सिस्टम भी कहता हूँ माय गॉड यार ये जो तीसरी लड़की है ना उसका गुस्सा आपकी ओर बढ़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ऐसा क्यों यार, चल चल बेटे जल्दी से टेलीपोर्ट करना। तो टेलीपोर्ट करके आता है तो वो पेड़ पूरा चमक रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ मैडम जी इतना चमक क्यों रही हो। वो भी कहती बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे क्या हो गया इसको अचानक से इतनी चूल क्यों मची हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिस्टल लेने के चक्कर में दिक्कत होने लगा होगा। सिस्टम भी कहता है ऐसा हो सकता है, तभी तो एकदम पगला चुकी है, कुछ भी करके इसको शांत करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं शांत करता हूँ। हे मैडम जी शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ, मैं माँ कसम खाता हूँ मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगा। वो एकदम चिल्लाए जा रही है साले छोड़ मुझे, जाने दो मुझे, निकाल मुझे। और ये गुस्से के चक्कर में एक अटैक करके हमारे मेन कट्टा की बॉडी से आर पार कर देती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले हफ्ते 2 चैप्टर आया था, दोनों मिला के मैंने वीडियो बना दिया। ये हफ्ते जैसे 2 चैप्टर आएगा तो दोनों मिला के मैं फिर से बना दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा मैडम से मिलने मैडम के महल में आता है। नौकरानी भी कहती है वेट करो मैं अभी मैडम से परमिशन लेकर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आई डोंट नो परमिशन देगी कि नहीं देगी। नौकरानी वापस आती है और कहती है परमिशन मिल गया लेकिन फेस टू फेस मुलाकात करने की नहीं, बीच में पर्दा है, पर्दे के पीछे वो बैठी रहेगी और पर्दे के आगे तुम हो, जो बोलेगी वो करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है हेलो मैडम जी। मैडम जी भी कहती पहली बार शुक्रिया उस क्रीम के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया वुक्रिया की क्या बात है, मैं और भी ज्यादा क्रीम लेकर आया और ये सारा क्रीम मैंने खुद से बनाया। वो भी कहती है एक सेकंड तुमने खुद से बनाया। ये भी कहता है कहने डॉक्टर है कमाल के, ये उन्होंने बनाया था लेकिन वो सर्कुलेशन में जा चुके कहीं दूर, अब उनको आने के पास टाइम नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा ना बोलो मुझे दे दो, तो उन्होंने रेसिपी बना के मुझे दे दिया और मैंने ट्राई मारा और बन भी गया। मैंने 2-4 अलग अलग भी बनाया है जैसे कि गोरा करने वाला, ब्राइटनेस वाला और धूल मिट्टी मिटाने वाला, चेक कर लो यार। तो मैडम जी को दिया जाता है। मैडम जी को विश्वास नहीं होता कि ना यार डॉक्टर ने बनाया होगा वो अलग होगा और ये जो बनाएगा ये तो अलग ही होगा ना। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है डोंट नो यार बस ऐवे ही चेक करो। उल्टा आपने मेरी बंदी यानी फॉक्स के ऊपर बहुत ही एहसान किया है, ये समझो उसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए। मैडम जी भी कहती है लेट मी सी, और जैसे चेक करती है तो सेम टू सेम लगता है, तो फेस टू फेस मिलने को भी तैयार हो जाती है और कहती है शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब तो मैं तुम्हारी फॉक्स के ऊपर और भी एहसान करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार नहीं मुझे भी ऐसा था कि आप मर्दों को लाइक नहीं करते, मुझसे मिलोगी कि नहीं मिलोगी। ये भी कहती वेल तुम अलग हो बाकी मर्दों से, तुमसे तो मैं मिलने को तैयार हूँ, जाओ और तैयारी करो। सिस्टम भी कहता बताइयो फाइनली फेवर मिला।
हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है तो वाकई में 1 स्टार फेवर आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये समझो 25% पड़ गई, बाकी भी पटा लूंगा। फिर वो घर पे वापस लौट आता है और फाइनली जो फॉक्स है ना वो भी सर्कुलेशन से बाहर आती है और एकदम बदल ही गई थी, देख सकते हैं ऐसा कुछ हो गई थी। और कहती है भूख लगा है। आंटी भी कहती है अरे मेरी भतीजी मेरी जान, अरे तुम तो वाकई में इंप्रूव होकर आ चुकी है, अरे यार फायदा हो गया ना, सिल हट गया ना। वो भी कहती है ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100% सिल हट गया, लेकिन 50% हट गया है, यानी जो भी ये ठीक ही है। वो भी कहती वो यार जाओ तुम लोग आराम करो, मैं जब तक कुछ खाना बना के लाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी बाबू यार तुम तो वाकई में एकदम बदल चुकी हो, बाकी जो सिल है ना वो भी हटा दूंगा मैं, और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो तो रो के चिपकने जाती है और कहती है ये सबका क्रेडिट आपको जाता है, आप ना होते तो शायद। और हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है पहले छोटे छोटे अरमान थे, अब अरमान भी बड़े हो गए। सुनो यार बाय द वे आज ही मैडम जी से मिला, मैडम जी ने बोला वो और एहसान करेगी तुम्हारा सिल हटवाने में। ये भी कहती है तुम मिले, एक मर्द मिला और वो मान गई। ये भी कहता हाँ मैंने और क्रीम दिया ना, और क्रीम के चक्कर में मान गई। ये भी कहती है अच्छा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस अच्छा बोलो। ये भी कहती वेल सेकुलेशन के बाद आने के बाद मेरे अरमान बड़े बड़े हो गए, और खाली अरमान नहीं कुछ और चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पे बदल गए। तो मजे लेना चाहोगे इन बदली बदली चीजों का? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओहो मेरी नॉटी गर्ल आते ही गंदी गंदी बातें यहाँ पे कर रही है, लेकिन मैं भी बड़ा गंदा आदमी हूँ, मुझे भी तुम्हारे मजे लेने चलो। वो भी कहती चलो बाबू। और दोनों कमरे में आते हैं और कमरे में आए हैं गंदी गंदी चीजें होती है। फिर अगले दिन हमारा मेन कैरेक्टर मैडम से मिलने आता है। मैडम भी कहती हो तुम फिर आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं फिर आ गया, मैं आपके पास में नहीं आना चाहता क्योंकि आपको मर्द नहीं ना पसंद। वो भी कहती ना ना बाकी लोग मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे में अलग बात है यार, तुम मेरे पास आ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके देखा मेरा दिमाग, मुझे मालूम है ये मुझे बुलाएगी, तो डायरेक्ट मत जाओ, पहले नाटक करो कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, फिर वो 2 बार बोलेगी और दूसरी बार में मान जाना। अरे इससे इंप्रेशन और ज्यादा बढ़ता है, नोट कर लो सिंगल लोग। फिर वो पास में आता है और कहती है ओके ठीक है बैठो आराम से, ये जो क्रीम जो तुमने यहाँ पे बनाया मानना ही पड़ेगा यार, तो डॉक्टर वाले जितना बढ़िया यहाँ पर है मानना ही पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे ये तो मैं बस अभी छोटा मोटा बनाया हूँ, उतने अच्छे तरीके से आता भी नहीं, अगर आपने मुझे परमिशन दे दिया मैं और एक्सपेरिमेंट करूंगा, टेस्टिंग करूंगा और एक नंबर क्वालिटी का क्रीम बनाऊंगा। वो भी कहती है अच्छा उसके लिए मेरी कोई हेल्प चाहिए? ये भी कहता ना ना जब बन जाएगा मैं डायरेक्ट आपको लाके दे दूंगा, हेल्प नहीं चाहिए। ये भी कहती है अरे नहीं यार कोई एक फिक्स डेट यहाँ पे डिसाइड कर लो, किस दिन करोगे मुझे बता देना, मैं भी आके तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते वेल ऐसी बात है क्या, ठीक है यार करो, हाँ 3 दिन बाद कैसा लगेगा? ये भी कहती वेल 3 दिन बाद सही है, अपनी बंदी यानी फॉक्स को भी लेकर आ जाना, हेल्प कर दूंगी मैं। ये भी कहता ठीक है मैडम जी, ओ ये एक साथ 2 काम यहाँ पे हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर निकल पड़ता है सिस्टम से, भी कहता चलो कुछ है दवा झाड़ू बूटी लाना है जिससे बनाना पड़ेगा। वो भी कहता ओ हो वाकई में आप तो दिल जीतने के लिए एकदम पागल हुए जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार बाकी लड़कियों में इसका दिल जीतना हार्ड है, मुश्किल होगा लेकिन कर लेंगे। और वो कमीना चूजन 1 पीछे से देख लेता है और कहता साला अब ये रोज आता है रोज मिलता है और मुझे एक बार भी मिलने नहीं देती, जलन हो रही है मेरे को। तो ये भी कहती क्या करे, पहले 2 लड़की जा चुकी है रोक लो वरना ये तीसरी भी चल जाएगी। ये भी कहता टेंशन ना लो यार मैंने सब कुछ यहाँ पे करके यहाँ पे रखा है, सबसे पहला मेरा स्टेप है इस पे नजर रखना और पता करना क्या कर रहा है। तो मुझे ये पता चला कि इसने क्रीम दिया है, जो क्रीम है मैडम जी को बड़ा पसंद यहाँ पर आया है, तो मुझे उस क्रीम के अंदर गड़बड़ करना है। तो सिस्टम भी कहता हो ये कैसे करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरे करने में काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होगा लेकिन हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। सिस्टम भी देखता हूँ माई गॉड सिस्टम में हूँ, आइडिया मुझे देना चाहिए, आइडिया खुद ही देते मैं तो नल्ला यहाँ पर हूँ। वो भी कहता है तू बस मुझे पॉइंट कमा के दे। वो भी कहता है या दे देंगे लेकिन आपके पास तो ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की मैंने पटाया ही नहीं है तो पॉइंट कहाँ से मिलेगा, साला यूजलेस सिस्टम, फकिंग यूजलेस सिस्टम, सब लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। और ये दुकान में चोरी चुपके से आ जाता है और कहता है बस इसका पीछा करो और जैसे मौका मिलेगा काम पूरा कर देना है। 3 दिन बाद आते हैं जब वो मैडम जी खुद मिलने आती है, हमारे मेन कैरेक्टर ने डेट दिया था ना। आंटी भी कहती है आइए आइए, वो भी कहती है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। आंटी भी कहती है अरे आप तो महारानी हो बैठिए चाय पानी पीजिए। वो भी कहती है शुक्रिया चाय के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है सॉरी मैंने आपको कहीं ज़्यादा वेट तो नहीं करवा दिया। और जैसे महारानी हमारी फॉक्स को देखती है ना चौंक जाती है कि है तू ये क्या
वो भी कहती है मैं ही हूँ, भूल गए? ये भी कहती वाह तुम्हारी बॉडी से थोड़ा सा क्या हटा, तुम तो एकदम बदल गई। वो भी कहती अरे सारा क्रेडिट आपको प्लस मेरे बाबू को जानता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बैठो, ये जो क्रीम 3 अलग अलग क्रीम मैंने बनाया, एक एक करके ट्राई मारो। सिस्टम भी कहता आज बंदी बड़ी गुड मूड में, फिर से फेवर मिल गया, ये लो 50 पॉइंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है मजा यहाँ पे आने वाला है, पॉइंट जीतने के कमाल कमाल के मेरे तरीके। मैडम जी चेक करती है और कहती वेल यार ये सही है, बड़ा सही है, बाद में फैसला लेके बताती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी फॉक्स तुमने बोला था हेल्प कर दोगी, ये भी कहती हाँ तुम्हारी फॉक्स है, तुम्हारी फॉक्स की बॉडी से तो लगता है सील यहाँ पे हट ही गया है, मुझे लगता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। सिस्टम भी कहता हो बधाइयों दोनों बड़े खुश यहाँ पर है, 500 पॉइंट ले लो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लकी साला हमारा मेन कैरेक्टर है और दूसरा जो चूजन वन है वो बेचारा प्लान बनाया जा रहा है लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें मेन फॉक्स मैडम हमारी फॉक्स गर्ल को कमरे में लेके जाती है बाकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। हमारा हीरो खुश है कि चलो यार आज बहुत सारे काम यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, मुझे बस रिलैक्स होकर लेट जाना चाहिए। सिस्टम भी कहता है चले पहले चेक तो कर लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सारी लड़कियों का चेक करता है कितना फेवर है। फॉक्स का 5 स्टार, ये जो नई नई लड़की आई है उसका 1 स्टार, वो जो लड़की है जो हमेशा गॉप गॉप करना चाहती है उसका 3 स्टार, और जो नई नई चौथी लड़की आई है अभी तक उसका एक भी स्टार नहीं है। यानी एक 100% पड़ गई है, दूसरी 90% पड़ चुकी है, एक का भी शुरुआत हुआ है और एक का शुरुआत करना बाकी है। और टोटल 7 ऐसी लड़कियां हैं जिसमें से ये 4 है, यानी 3 लड़कियों का और वेट है। साला कहानी काफ़ी लंबा चलेगा बट आई एम रेडी। सिस्टम भी कहता अच्छा आप रेडी हो, अपना पर्सनल रिकॉर्ड भी चेक कर लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना पर्सनल रिकॉर्ड चेक करता है जो भी ठीक ठाक था, यानी लेवल अप वगैरह पावर वगैरह सब कुछ बढ़िया बढ़ रहा है। ये भी कहता है चलो यार बस और मेहनत करना है, लड़की पटाना है, बल्ले बल्ले करना है। और मेन हीरो ये देख रहा है ये सब और जल रहा है भाई। एपिसोड 1 से उसको बाद जलते हुए देख रहा हूँ। सिस्टम भी कहता मालिक गुस्सा हो, मालिक भी कहता हाँ मैं गुस्सा हूँ, हीरो मैं हूं, मेरा काम था पटाना। साला ये पटाए जा रहा है, फॉक्स तो पूरी पट चुकी है, दूसरी वाली भी उसको भाव दिए जा रही है जबकि वो भी मर्द है। और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा था, उसको तो मजा आता है, अंदर ही अंदर गुदगुदी होती है। हीरो को ऐसा रोता हुआ देख कर है ना अंदर ही अंदर एक राहत मिलती है और ये राहत बहुत ही मजे लायक है। अब आते भाई फॉक्स की ओर। कमरे में आ चुकी थी फॉक्स भी कहती मालकिन अब जो भी करोगे ना आराम आराम से कीजिएगा। तो वो भी कहती अरे टेंशन ना लो यार, ये तो मैं आराम आराम से करूंगी। तो इस बार है ना तुम्हें नंगे होकर बाथ टब में बैठ जाना है। बाथ टब के अंदर मैंने कई सारी जड़ी बूटी डाला है, यानी स्पेशल स्पिरिचुअल वाटर बनाया है और ऊपर से अपने स्पिरिचुअल पावर डालूंगी। तो बैठो। तो वो नंगी होती है, बैठ जाती है और ये ऊपर से स्पिरिचुअल पावर डालने लगती है और कहती सुनो तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, गुदगुदी होगा, यानी प्रॉब्लम हो सकता है, सहलूगी ना? वो भी कहती है या मैं सहलूंगी। और बाद में खुद भी नंगी होके पानी में बैठ जाती है और कहती है कि अगर दोनों पास में बैठ के ये काम करेंगे ना तो जल्दी जल्दी सही होगा, चलेगा ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? वो भी कहती ना मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगा। फिर वो टांगे छूती है और टांगे छू के करने लगती है। तो फॉक्स को दर्द होता है और बड़े गंदी तरीके से चिल्लाती है और वो छुए जा रही है, छुए जा रही है, छुए जा रही है। फॉक्स को तो एकदम ऑर्गेज़म ही आ जाता है और ये पास में चिपक चिपक के भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इलाज कर रही है, ऐसा लगता है कि 2 लेस्बियन मिलकर गंदी गंदी चीजें कर रही है। लेकिन नहीं, इन रियलिटी इलाज ही हो रहा था। और जो मैडम जी की बॉडी में सील है ना वो धीरे धीरे टूटने लगता है और फाइनली बहुत ज़्यादा टूट जाता है और मैडम जी को उसी टाइम पे ऑर्गेज़म भी निकल जाता है, यानी प्रोसेस है सील तोड़ने का, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है। वो ठीक करने के बाद कहती है ओके ठीक है मैंने कर दिया है, लेकिन एक लेयर और यहाँ पे बचा हुआ है, वो आज नहीं, वो किसी और दिन तोड़ देंगे, चलेगा ना? वो भी कहती चलेगा, आपने जितना भी किया उतना भी खुश हूँ मैं। वो भी कहती है ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ, जाने से पहले कोई सवाल पूछना है क्या? वो भी कहती है एक छोटा सा सवाल पूछना है, लेकिन आप ज़रा पास में आओ। वो पास में आती है और कहती बोलो। तो भाई वो पास में आती किस कर लेती है गालों के ऊपर। वो भी चौंक जाती है कि हैं अबे ये क्या हो रहा है, चुम्मा क्यों ले जा रही है मुझे यार, तू भी लड़की मैं भी लड़की, लड़की लड़की ये सब नहीं करते। वो भी कहती है नहीं 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 नहीं, आपको मर्द वैसे भी पसंद नहीं, मर्दों से तो कभी चुम्मा लोगी नहीं, तो औरतों से तो काम यहाँ पे चला लो। वो भी कहती है लेकिन, ये भी कहती है लेकिन वेकिन नहीं, हाँ ऐसा मत समझो प्यार हो गया है और आपके साथ गंदी गंदी चीज़ें करना चाहती हूँ, वो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम लड़कियाँ हैं ना। हाँ लेकिन इतना प्यार तो मैं दे सकती हूँ, कौन सा होठों पे चुम्मा लिया है?
वो भी कहती है हाँ लेकिन अब मुझे यहाँ से जाने दो, बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती है अरे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, तुम्हारा ये जो मर्दों को लेकर डर है ना, ये पुरानी यादों को लेकर है। अपनी पुरानी यादें मिटा दो, जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना उस पर ध्यान दो। तो मैडम जी शर्माते शर्माते वहाँ से भाग जाती है डायरेक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर देख के डाउट में आ जाता है, अभी इतना तेजी से भाग गई जैसे कि पीछे से कोई जबरदस्ती चुम्मा ले रहा था, क्या हो गया। सिस्टम भी कहता पता नहीं क्या हो गया, लेकिन खुश लग रही थी थोड़ा बहुत। ये भी कहता लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिससे खुश हो जाए। उतने में फॉक्स आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फॉक्स सही सलामत हो। वो भी कहती है जरा पास में तो आओ। ये पास में आता है, वो कहता है एक सेकेंड, सील का एक और लेयर तुमने तोड़ दिया। ये भी कहती है एक और लेयर यहाँ पे टूट गया, अब टूटने के बाद कुछ और तोड़ना चाहोगे। ये भी कहता यार तुम्हारे साथ तो मिलकर मैं बिस्तर तोड़ना चाहूंगा। वो भी कहती नॉटी बॉय हर जगह चालू पड़ जाते हैं। तो कमरे में आती है, बेड पे लेट जाती है और कहती है आइए शुरू कीजिए। तो ये आता है, धीरे धीरे शुरू करने वाला था। वो भी कहती रुकिए, अरे रुकिए ना। ये भी कहता ना 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 ना, आज तो मन बहक गया है, आज रुकूंगा नहीं, आज एकदम अंदर घुसी जाऊंगा। वो भी कहती अरे अरे यार 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 आप ना बड़े अजीब आदमी हो। ये भी कहता ये देखो, इतना बोल के उंगली 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 कर देता है। वो भी कहती अरे आराम से। और उसके बाद क्या होता है उतना तो समझदार हो, समझ सकते हो। अब आते भी अपनी वो फॉक्स महारानी पे, वो अपने घर पे आ चुकी थी, नहाने वाली थी। नहाने से पहले कहती है सुनो वो क्रीम लगा दो मेरे को। नौकरानियां भी कहती है या लगा देते हैं और बढ़िया लगाने लगती है। और वो हीरो, वो गंदा आदमी सब कुछ देख रहा था और कहता रही है तो क्रीम लगाई जा रही है, अरे ये क्रीम उस कुत्ते ने दिया है, अब कुत्ते से पट जाएगी। सिस्टम भी कहता है पट तो जाएगी, अब तुम्हारा काम है रोक के दिखाओ। ये भी कहता रहे यार मैं कैसे रोकूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कंगाल आदमी हूँ। एक चीज कर सकता हूँ, एक छोटा सा बांसुरी ले लेता है और लेके रात में चोरी चुपके से मैडम जी के कमरे के बाहर आ जाता है और उसी टाइम पे मैडम जी को बेहोश कर देता है उस बांसुरी द्वारा। या बांसुरी या पता नहीं कुछ तो था, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कोई आर्टिफैक्ट था जिससे बेहोश कर देता है। और कहता चलो यार अगर मैं डायरेक्ट पटा नहीं सकता तो क्यों ना बेहोश करके कुछ गलत गलत काम यहाँ पे कर ले। अगर मैं हीरो नहीं बन सका तो मैं विलन बन जाऊंगा। उतने में आवाज आती है साले तुम जैसे विलन को मारने के लिए हमेशा मेरे जैसा हीरो आएगा, और उसको पकड़ के रोक दिया जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब कौन है बे, किसने आके रोक दिया, जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था ये कमीना महारानी के कमरे में घुस के मैडम जी के साथ कुछ गलत करने वाला था, लेकिन मैंने बोला था ना हमारा हीरो आके बचाएगा, वो ही आके बचा लेता है। ये भी कहता तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ करने आया है क्या। वो भी कहता एक सेकंड तुझे कैसे पता चला कि मैं कुछ गड़बड़ करने आने वाला हूँ। ये भी कहता वेल मुझे आइडिया लग गया, क्योंकि जब मैं अपने घर पे था तू मेरे घर के पीछे आया हुआ था और मैंने तुझे देख लिया था और तब से मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, पीछा करते करते मैं यहाँ पर आ गया और तुझे रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया। वो भी कहता भाड़ में जा, इतना बोल के अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अटैक को रोक के उल्टा उस पर अटैक करके पीछे ढकेल देता है। और ये सबके चक्कर में आवाज आती है, बाहर से बॉडीगार्ड लोग सुन लेते हैं। हमारा हीरो भी कहता बॉडीगार्ड लोगों ने सुन लिया है, वो आएंगे और आते ही तेरे को ठिकाने लगा डालेंगे। वो भी कहता है मेन हीरो मैं यहाँ पर हूँ, सिस्टम मुझे टेलीपोर्ट कर दे। ये भी कहता रुक साले, वो भी कहता नहीं आऊंगा बदला लेने, और टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग गया साला। और रही बात मैडम जी का, ये तो चुपचाप सो रही है, मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो भी टेलीपोर्ट होकर चल जाता है। उतने में बॉडीगार्ड लोग आ जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, दोनों टेलीपोर्ट होकर जा चुके थे। हीरो की ओर आते हैं, टेलीपोर्ट होकर दूसरे एरिया में आता है। उसका सिस्टम भी कहता चलो सही टाइम पे हम लोग आके रोक दिए थे, वरना वो कुत्ता पता नहीं क्या कर देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे मालूम है क्या, वो मैडम जी के साथ कुछ गलत करता और ऐसा नाटक करता कि वो सब मैंने किया है ताकि मेरी बदनामी हो जाए। उसको मालूम है अब वो मैडम जी के सामने अपने इंप्रेशन बना नहीं सकता, तो मेरा इंप्रेशन खराब करना चाहता है, लेकिन मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। सिस्टम भी कहता है हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन वो कुत्ता बार बार टेलीपोर्ट होकर बच जाएगा, मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे आगे चल के कहीं से भी गड़बड़ करने का सोचे तो मैं उसकी बैंड बजा सकूं। अब आते भाई उसी कुत्ते की ओर जो टेलीपोर्ट होकर अपने घर में आता है। कहता साला पूरा प्लान बर्बाद हो गया। उतने में कोई सांप आके इसकी बॉडी से चिपकने लगता है। ये भी कहता दूर जा, ये कौन सा सांप है। तो सांप नहीं, रियलिटी में लड़की थी जिसको हम एपिसोड 1 से देखते आ रहे हैं। तो ये भी कहता कौन है बे लड़की तू। ये भी कहती ना मुझसे डरो मत, बस मेरे सवालों का जवाब दो। ये भी कहता सवाल, कैसा सवाल। तो ये पूछ लेती है युवान के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है। युवान हमारे मेन हीरो का नाम है। ये भी कहती है अरे तू ये सवाल क्यों पूछे जा रही है। सिस्टम भी कहता या ऐसे कोई भी सवाल पूछे तो उसके सवालों का जवाब मत देना।
ये भी कहता है क्योंकि मैंने नोटिस किया है तुम है ना युआन के पीछे एकदम पड़े हो, जहाँ जहाँ युआन जाता है तुम भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर आते हो। जब वो हमारे गांव में था तुम भी हमारे गांव में थे, जब वो यहाँ पर आया तुम भी यहाँ पर आया। लेकिन जहाँ तक कि हमको आइडिया है तुम दोनों के बीच में कोई लेना देना है ही नहीं, मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं है। ये भी कहता देखो हाँ मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन उसके बीच में और तुम्हारे बीच में कोई लेना देना नहीं है, पीछे यहाँ पे हटो, सिस्टम को नहीं है। तो सिस्टम भी कहता है डोंट नो, ये भी कहता है डोंट नो। अबे साले तुझे क्या नो रहता है। लड़की भी कहती सुन मुझे मालूम है कोई तुम्हारा दोस्त है जो दिखाई नहीं देता, जिससे तुम बातचीत करते रहते हो ना, सर सिस्टम उसका नाम है। ये और भी ज्यादा चौंक जाता कि व्हाट, अबे सिस्टम मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखाई देगा, इसको भी नहीं दिखाई देता, लेकिन इसने अनुमान लगा लिया यार ये लड़की तो वाकई में कुछ ज्यादा ही चालाक है। ये भी कहती क्या हुआ, मैंने सही बोला ना, शायद वो अभी भी यहीं पर होगा, हमारी बात तो सुन रहा होगा, तुम माइंड टू माइंड उससे बातचीत भी कर रहे होगे। ये और ज्यादा चौंक जाता कि मैडम जी को तो सब मालूम है। ये भी कहती क्या हुआ, अरे चौंको मत, डरो मत, मुझे भी दिखाओ ना यार। वो भी कहता ना इम्पॉसिबल है। ये भी कहती इम्पॉसिबल क्यों, इम्पॉसिबल क्यों है। लड़का भी लाइक यार कैसे बताऊं मैं, पहली बात ये औरत को मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दुश्मन है, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसको कुछ भी बताना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। सुनो मेरा कोई दोस्त नहीं है, जो भी काम है मैं अकेले करता हूँ। ये भी कहती है अच्छा यानी तुम किसी काम के नहीं हो। ये भी कहता है लेकिन पहले बता के तो जाओ एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। तो ये भी कहती है कि ना नर्वस यहाँ पे मत हो, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ तो नहीं, तुम्हें मारने भी नहीं आई, अरे मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, तो फालतू को काहे को यहाँ पे मारूं, बस इंटरेस्ट यहाँ पे था मिलने का। ये भी कहती है लेकिन यार फिर टीम अप करोगी मेरे साथ। ये भी कहती है टीम अप क्यों, तुम्हारे साथ टीम अप यहाँ पे क्यों करूँ। तो वो भी कहता बस ऐसे ही। ये भी कहता ना मुझे इतना मालूम है तुम युआन के पीछे पड़े हो, और मुझे भी युआन से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे साथ टीम अप करके या उसके साथ टीम अप करके मेरा कोई फायदा भी नहीं है। ये भी कहता देख ले फिर आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये भी कहती है आई डोंट केयर, तू मेरा वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और गायब हो जाती है। और लड़का भी लाइक करे मैं हीरो हूँ हीरो, लेकिन क्या विलन लोग मेरी इज्जत नहीं करते, सिस्टम मेरी इज्जत नहीं करता, आंटू पांडू लड़की आती है वो भी इज्जत नहीं करती। अब आते हीरो की ओर, और मैडम जी महारानी मिलने आती है और कहती है आपके क्रीम का बहुत ही अच्छा असर हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैंने नया नया क्रीम बनाया है, इसको लगाओ अच्छे से ठीक होगा। वो भी कहती है ठीक है बाद में आपसे मिलेंगे बाय बाय। ये भी कहता है या बाय बाय, मिलते आते रहना, वो चल जाती है। सिस्टम भी कहता हो मैडम जी आई और मैडम जी चल गई। मैडम जी का दिल खुश हो गया, इंप्रेशन बढ़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स यार इंप्रेशन तो यहाँ पे बढ़ेगा ना, बस उस कुत्ते का डर है वो आकर पूरा इंप्रेशन खराब ना कर दे। सिस्टम भी कहता डोंट वरी हमें ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे मुझे याद आया मेरी फॉक्स कल्टीवेशन कर रही है, ये भी जा चुकी है, एक तो पहले से कह दे, लेकिन जो दूसरी वाली है जंगल में टेलीपोर्ट करो यार। ये भी कहता यार चलो, तो जंगल में उसी गुफा में आता है, लेकिन वो लड़की गुफा में नहीं थी। सिस्टम भी कहता फक गुफा में नहीं है, लेकिन मुझे पैरों के निशान दिखाई दे रहे, पीछा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या पीछा कर रहा हूँ। तो पीछा करते करते नदी के पास आता है। नदी के बीच में बड़ा सा चट्टान था और वो चट्टान पे बेहोश पड़ी हुई थी। हमारा मेन कट्टा पास में आता है, कहता मैडम जी उठो यार, ये उठ ही नहीं रही, सिस्टम जल्दी से ब्लैंकेट दे। सिस्टम ब्लैंकेट देता है, हमारा मेन कट्टा उसे कवर करता है। उतने में मैडम जी होश में आती है, और होश में आते ही हमारे हीरो पे काला जादू कर देती है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। याद है ना इसको हमेशा डुओ कल्टीवेशन करने की भूख लगी हुई थी, देखते हैं काला जादू करके सचमुच के डुओ कल्टीवेशन ना कर ले। पहले सपने में कर चुका है बट इन रियलिटी अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।